विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोध भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमेदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रीकृष्णार्जुन संकथा मृतनिधे धीरं गभीरं तलं तत्प्राणवेशं तत्परैरधिगतं कैकेय्येन सधीवरैः किंतु प्रत्न विचार रत्न निकरान आनीय दाने प्रभु श्री पूर्णानंदमृतेन कश्चिदिति तम सर्वात्मना संश्रये अखंडानंद संबोधा पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फुटये नमः। कान्तिशितामृशति निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृत्यामुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम् 221वें श्लोक से। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। स तया श्रद्धया युक्तस्य तस्याराधनमीहते लभते च तथा कामान् मय्यैव विहितानि तान्। अन्तवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां
देवां देव्ययो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धया परं भावमजानन्तो ममाप्यं मनुत्तमम् तेनाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति को मामजमव्ययम्। तो 7वें श्लोक में बताया मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। यानी मुझसे ही सब कुछ है, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं। सूत्रे मयि सर्वमिदं प्रोतम, मुझ में ये सब प्रोत है, प्रोया हुआ है, अर्थात ओत प्रोत है। प्रोया नहीं, ज़्यादा अच्छा शब्द है ओत प्रोत। सूत्रे मणिगणा इव, सूत्रे मणिगणा इव। तो ये दृष्टांत है, इसको थोड़ा सा 2 प्रकार से समझ करके बताया था। एक तो ऊन की माला की तरह, काल भैरव के गंडा की तरह, या दूसरे ढंग से समझ सकते हैं कि सूत भी पंचभूत का है और मणि भी पंचभूत की है। तो पंचभूत में कोई भेद नहीं है, ऐसे भी इसका अर्थ संतों ने किया है। पर ऐसा अर्थ किसी ने नहीं किया है कि सूत्र में माला पिरोई हुई है, क्योंकि यहाँ तो सूत्र में माला पिरोई हुई है, भेद हो जाता है, यहाँ संबंध बन जाता है। संबंध 3 प्रकार के होते हैं। एक योग संबंध होता है, एक विभूति संबंध होता है, एक बंध संबंध होता है। योग संबंध उसे कहते हैं जिनकी जब दोनों की समान सत्ताक होती है। जैसे पानी और दूध, दोनों को मिला दो, अब पता नहीं चलता ये दूध है या पानी है, अलग अलग करके निकाल नहीं सकते। इसको बोलते योग संबंध। दूसरा संबंध होता है विभूति संबंध। बिजली चमकी और पहाड़ चमक गया। बिजली का चमकना है, बिजली की चमकना है, पहाड़ दिखाई देना। तो ये जो संबंध है विभूति संबंध, ऐश्वर्य से संबंधित है, विभूति से दिखाई पड़ रहा है। बिजली चमकी, हरा हरा पहाड़ दिखाई देने लगा, बर्फीला पहाड़ दिखाई देने लगा। तो ये जो है ऐश्वर्य से, विभूति से अर्थात ऐश्वर्य से संबंध है। जैसे बहुत लोग देखते हैं, कोई ऐश्वर्यवान आदमी होता है, धन है, कीर्ति आदि से ऐश्वर्य होता है, तो उससे बहुत सारे लोग उसके आसपास आ जाते हैं। और तीसरा संबंध है बंध संबंध है, विस्फोट संबंध है, यानी विपरीत चीज मिलकर के एक नई चीज बना देती है। जैसे पहले लोग बनाते थे ना, धमाका छोड़ते थे, तो कोयला और एक क्या चीज, दोनों को पीस लेते थे, दोनों को मिला देते थे और धमाके में भर दे, भड़ाक भड़ाक फूटने लगता। गंधक और कोयला से आते, पोटास तो दोनों मिलकर भड़ाक होता है, लेकिन कोयला भी मिलाया जाता था। तो वो जो है विस्फोटक पदार्थ बन जाता, दोनों विपरीत होकर के एक तीसरी चीज बनाते हैं। तो क्या मयि सर्वमिदं प्रोतम, मयि सर्वमिदं प्रोतम में क्या योग संबंध है या विभूति संबंध है या फिर बंध संबंध है?
तो देखो भाई, ना जगत वियोग संबंध में दोनों समान सत्ता होता है। दूध भी उतनी सत्ता वाला, उतना ही पानी सत्ता वाला। दूध के भी लगभग वही गुण और पानी के भी लगभग वही गुण, दोनों मिल जाते हैं। तो देखो, जगत और परमात्मा का योग की तरह दोनों का संबंध नहीं हो सकता। एक तो दोनों समान सत्ता के नहीं, एक चैतन्य है, एक जड़ है, दोनों का संबंध हो ही नहीं सकता। तीसरा विभूति संबंध, परमात्मा चमका हो, परमात्मा की चमक से जगत दिखाई दिया हो, तो ऐसा भी नहीं। क्योंकि विचार करके देखते हैं तो जगत नाम की कोई चीज सिद्ध नहीं होती। वहाँ पहाड़ भी है और विद्युत चमकी, बल्कि पहाड़ पहले से मौजूद है और विद्युत पहले से मौजूद नहीं। तो यदि ईश्वर के चेतनत्व से जगत चमका हो, तो इससे भी ये सिद्ध नहीं हो सकता। एक तो ये जगत जो है चिर स्थायी नहीं है, अविचार काल में ही ये दिखाई देता है। एक बात तो इसमें भी, इस प्रकार के ऐश्वर्य संबंध में भी दो वस्तुओं का होना संभव है। और तीसरा बंध संबंध भी नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर और जगत मिलकर के कोई तीसरा पदार्थ नहीं बना जो कुछ विस्फोट करे। तो किसी प्रकार का तीनों संबंधों में से कोई संबंध नहीं होता। 5 प्रकार की व्याप्ति होती है। मूर्ति संयोग व्याप्ति, मूर्ति संयोग व्याप्ति, जैसे कि आग में लोहे का गोला डाल दो तो दोनों का संयोग हो जाता है, क्या कहते हैं, आग का गोला। परमात्मा इस प्रकार से संयोग भी, इस प्रकार से भी व्याप्त नहीं है कि आग हो जगत और परमात्मा हो लोहा, तो ऐसा भी नहीं है। दोनों, आग सूक्ष्म है, जगत स्थूल है, तो भी सिद्ध नहीं। तो दूसरी होती है कारण कार्य व्याप्तता। कारण जो है कार्य में व्याप्त रहता है, मिट्टी घड़े में व्याप्त रहती है, तो ये व्याप्ति भी यहाँ नहीं हो सकती। कारण, यदि ईश्वर को कारण मानते हैं और ईश्वर का कार्य जगत मानते हैं, तो कारण में दोष होता है, बीज में दोष होता है। कारण माने बीज, बीज में दोष होता है कि वो जो है फटता है, फूलता है, फटता है, अंकुर देता है, यानी अपने को विनाश करके, बीज का विनाश हो करके जब जाकर के अंकुर होता है। तो कारण नहीं, कारण हमेशा विनाशी होता है। कार्य की उत्पत्ति होने पे कारण जो है विनाश को प्राप्त होता, परिणाम को प्राप्त हो जाता है। विनाश कहने की बजाय परिणाम को प्राप्त हो जाता है। एक व्याप्ति है संस्कार मूलक। आपने जामुन की गुठली बोई, जामुन का वृक्ष हुआ और उस पर जामुन लगी, तो पत्ता में, गुठली में, जामुन फल में, उसके तना में ये संस्कार, जामुन का संस्कार व्याप्त है, वो आम नहीं होता।
तो क्या परमात्मा जगत में संस्कार की तरह व्याप्त है कि उस परमात्मा का संस्कार होगा? तो देखो भाई, संस्कार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि संस्कार से पूर्व इच्छा होती है, इच्छा से फिर भोग होता है और भोग का फिर संस्कार बनता है। परमात्मा ना इच्छा रूप है ना भोग रूप है जिससे वो संस्कार बने। फिर एक व्याप्ति होती है भ्रांति मूलक व्याप्ति। जैसे रस्सी में सांप दिखाई देता है, रस्सी सांप में जाकर के घुसी नहीं, रस्सी का संस्कार सांप में गया नहीं, रस्सी की उपादानता सांप में गई नहीं। रस्सी भ्रांति से सर्प दिखने लगा विपरीत रूप से, यानी विवर्त रूप से, भ्रांत रूप से रस्सी सांप में व्याप्त है, भ्रांति रूप से। क्योंकि रस्सी में घोड़ा की भ्रांति किसी को नहीं होती, रस्सी में सांप की भ्रांति होती है, माला की भ्रांति होती है, दरार की भ्रांति होती है, जमीन में दरार की। घोड़ा की नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उपादान उसका रस्सी है। सांप को छुओ तो रस्सी हाथ में आती है, सांप नहीं। भले ही आपको भ्रांति से वो कुछ चिकना चिकना मालूम पड़े, मुलायम मालूम पड़े, सब कुछ मालूम पड़ सकता, विषैला मालूम पड़े, फन उसका दिखाई देवे, लेकिन उस सब का सब जो उसका उपादान क्या है? रस्सी है। रस्सी पर सांप को पकड़ते तो रस्सी हाथ में आती है। तो परमात्मा की जगत में भ्रांति रूप से, विपरीत विवर्त रूप से ये व्याप्त हुआ है। तो सूत्रे मणि गणाइव को इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि परमात्मा ही परमात्मा है, दूसरा कुछ है नहीं। अब इस परमात्मा का ज्ञान होता है और एक इस परमात्मा की उपासना हो। उपासना किसे कहते हैं? उपसमीपे आसन यस्य इति उपासना। जिसके समीप में, जिसने अपने पास में आसन लगा दिया है। अब आप क्या कर रहे हैं? उपासना कर रहे हैं। किसके? हमारे पास बैठ करके उपासना कर रहे हैं। पास में बैठे हुए आसन लगा हुआ है। जो परमात्मा के पास बैठे, गुरु के पास बैठे, वो उपासना है। तो मंत्र के माध्यम से, नाम के माध्यम से, रूप के माध्यम से, विचार के माध्यम से हम ईश्वर के पास बैठते हैं, तो उसको उपासना कहते हैं। स्तोत्र पाठ करते हैं, मूल पाठ करते हैं, मूल ग्रंथ का पाठ करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, पंचोपचार, षोडशोपचार, इस प्रकार से इनके माध्यम से ईश्वर के समीप बैठ जाते हैं। एक उपासना है, यानी भाव है, एक भाव दृष्टि है और एक बोध दृष्टि है। अहंग्र उपासना भाव दृष्टि है, अहंग्र उपासना भाव दृष्टि है, बोध दृष्टि नहीं है। और सारी जो उपासना है वो सब की सब में भाव होता है, आवृत्ति होती है। आवृत्ति नहीं है तो उपासना नहीं। बार बार मंत्र की आवृत्ति करते हैं। आवृत्ति नहीं है तो उपासना नहीं है। भावना बनाई जाती है तो भाव दृष्टि कर्ता के अधीन होती है। आप राम जी का भाव बना लें, कृष्ण जी का भाव बना लें, दुर्गे अम्बे का
सरस्वती का, शंकर जी का भाव बनाएं। आप भाव बनाने में स्वतंत्र हैं। इसलिए ये कर्ता के अधीन होती है। ना बनाए, चुपचाप बैठ जाए। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये भाव उपासना और बोध दृष्टि में आप कर्ता के अधीन नहीं है। बोध सामने रखा हुआ माइक मेरे अधीन नहीं है। मैं इसको माइक देखूं अथवा ढोलक देखूं, बाजा देखूं, मेरे अधीन नहीं है। माइक है तो माइक ही दिखाई देगा। तो ज्ञान वस्तु के अधीन है, लक्षण प्रमाण के अधीन है, उपासना कर्ता के अधीन है। अब हमारे पास आँख है, किसी ने कहा कि यहाँ से तबला ले आओ। अब तबला नाम तो उसने सुना, लेकिन तबला का लक्षण नहीं जानता कि कैसा होता है, तो क्या तबला ले आएगा वो? नहीं। इसलिए लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण भी चाहिए और प्रमाण भी। प्रमाण माने नेत्र। हमको हमारे नेत्र साफ सुथरे चाहिए, आंखों से धुंधला मुंधला नहीं चाहिए। आंख ठीक से देख रही हैं और तबला के लक्षण भी जानते हैं तो तुरंत उठा कर ले आते हैं। इनमें एक चीज भी नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। तो लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। तो उपासना में कर्ता की प्रधानता है और बोध में वस्तु की प्रधानता है। एक कर्तृतंत्र है, एक वस्तु तंत्र है। तो अब यहाँ जो श्लोक है 8, 9, 10, 11 इनको एक साथ हम लोग विचार करेंगे। तो पहले बताया रसो हम अपसु कौन्तेय, मैं रस रूप हूँ। रसो हम अपसु कौन्तेय, मैं जल में रस हूँ। अच्छा, साइंटिस्ट लोग जल को एक तत्व नहीं मानते। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन की 2 वैल्यू और H2O, हाइड्रोजन की 2 वैल्यू प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू ये जो है पानी होगा, पानी बन गया। पर हमारा अध्यात्म शास्त्र ऐसा नहीं कहता। वो जल तो तुम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिला के बना सकते हो, कि रस नहीं बना सकते। रस नहीं बना सकते। जल में भगवान के यहाँ कह रहे हैं रसो हम अपसु कौन्तेय, मैं जल में रस हूँ। जल तो हो सकता है, इसलिए वैज्ञानिक जल को समझे, जल का जो सार है रस, उसको नहीं समझे। तो रस, ये कौन सा रस है? जल में मैं रस हूं। कौन सा रस? रसो वैसा, वही रस। रसो वैसा, जिस रस से सीकर तेत्र लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सिखुरासी। जिस परमात्मा की आनंद से, परमात्मा रूप आनंद से सब छोटी छोटी फुइया ले ले करके सब तृप्त हो रहे। रस कारण है और जल कार्य है। रस कारण है, ये सृष्टि रस से ही उत्पन्न हुई है। नैयायिक लोग कहते हैं रसना ग्राह्यो गुणो रसहा, जो रसना के द्वारा, रसना से जो ग्राह्य गुण है वो क्या है? वो रस है। जिसको रसना ग्रहण करती है वो रस है। जिस आदमी की जिह्वा पर रस ना हो, सूखी हो जा वाणी, सूखी वाणी है, वाणी पर कोई रस, बिल्कुल गीलापन ना हो, तो उस पर तुम चाहे कुछ भी चीज रख दो, उसका रस, उसका स्वाद नहीं बता सकते।
कभी कभी किसी रोग के कारण, रोग विशेष के कारण जो है जल, वाणी पर जल नहीं रहता। हमको होता है कभी कभी, इसलिए हम बता रहे हैं। रात को कभी कभी गला पूरा, वाणी बिल्कुल सूख जाती है, तो हम कैसे इसमें स्वाद आ जाए, रस आ जाए, गीलापन हो जाए, तो मिठाई का छोटा टुकड़ा भी रखते हैं, वो भी पता नहीं चलता। कभी कभी हमको सोते समय होता है। तो जो रस ना हो वाणी में, तो खट्टा मीठा ही बता नहीं सकते। किसी किसी की रसनेंद्री चली जाती है, किसी रोग के कारण चली जाती है। अब उसको सब, चाहे नमकीन खिला तो तीखा खिला तो मीठा, एक जैसे दिखाई देता है, क्योंकि रस नहीं है उसमें। तो रसो हम, अब जो रस इस जल में मैं क्या हूँ? जल में मैं रस हूँ। तो रसो वैसा ही परमात्मा क्या है? रस स्वरूप है। जिस रस से ये संपूर्ण सृष्टि तृप्त हो रही है, जिस रस से सूर्य तप रहा है, जिस रस से चंद्रमा में सबको पोषण करने की सामर्थ्य है, पत्ता में हरा रंग है, फूल में हरा रंग है, ये जो है ये रस है। ये रस से ही सबकी उत्पत्ति होती है। वेद का मंत्र है, आपः पुरुषा वीर्यास्था। आपः पुरुष, जल जो है पुरुष का वीर्य है। और भी श्रुति है, सलिलमासीत, पहले सलिल ही था। सारी उत्पत्ति जल से हो रही है। जल का कार्य क्या है? जल कारण है, और जल का कार्य क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी से ही सब पेड़ पौधे आदि सब उत्पन्न हो रहे हैं। जहां जहां रस नहीं है तो उपासना नहीं कर सकता, रस नहीं है परम तत्व का बोध भी नहीं हो सकता। ये रस से ही, एक बूंद पानी से ही सारा समस्त जगत खिलखिला रहा है। सलिलमासीत श्रुति, एक श्रुति कहती है कि पहले सलिल ही था, जल ही था, जल से पृथ्वी हुई, पृथ्वी से वृक्ष हुए, वृक्ष से सारा सब, ये सब नदियां हुई, सब उसी से हो रहा। तो ये रसो वैसहा, ये जो परमात्मा है, इसका यदि आनंद रूपता ना हो गए परमात्मा में, जिसमें आनंद ना हो तो कौन उधर अग्रसर होता है? आप कर्म करते हैं, कर्म करने के लिए कर्म नहीं करते हैं। किसके लिए? रस के लिए, सुख के लिए। सुख में क्या है? रस है। काम में रस है, राग में रस है। यदि किसी के जीवन में रस नहीं है तो एक अभागा है, वो निष्ठुर है। कोई कोई लोग होते हैं ना, बड़े रूखे से होते हैं, कहते हैं ये तो बहुत ठूठ रूखा आदमी है, रस नहीं। मन भी ये रस का प्रतीक है। मन जो है, मन का अनुग्राहक देवता कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा, हमारा अध्यात्म शास्त्र चंद्रमा को जलमय मानता है। अब तो साइंटिस्ट लोग भी कहने लगे, ये पीछे पीछे खोज करने की कोशिश करते हैं, पर बेचारे क्या करें, बुद्धि तक ही रहते हैं, इनके पास प्रमाण नहीं है, शास्त्र नहीं है। कुछ प्रमाण होता तो बहुत जल्दी आगे बढ़ते। अब दुर्भाग्य ये रहा कि प्रमाण नहीं रहा। अब भारतवासियों ने उसकी उपेक्षा कर दी, इसलिए वो अलग हट गए। तो प्रमाण होता तो बहुत जल्दी आगे बढ़ते। चंद्रमा वो रस रूप है। ये रूप में जो सौंदर्य दिखाई देता है, ये क्या है? ये भी जल है।
स्वर्ग जल है। आपोमय पृथ्वी, मंत्र कहता है वेद का, आपोमय पृथ्वी। ये पृथ्वी क्या है? आपोमय है। ये जो पृथ्वी में, ऐसा कहा जाता है हमारे पुराणों में, पृथ्वी से 10 गुना जल है। पृथ्वी जल पे टिकी है, ऊपर जल नीचे जल सर्वत्र जल ही जल। सारी सृष्टि जल से हो रही है। जल का विकार ही सब है। तो भगवान ने कहा रसो हम अपसु कौनते, रसो हम अप, हे मैं जल में रस में हूँ, रस में हूँ, आनंद रूपता हूँ, आनंद हूँ, राग हूँ, काम हूँ, मिथुन हूँ, जो कुछ भी हूँ ये सब रस की ही पर्यायवाची है। रस भगवान का स्वरूप है और ये रस ही अग्नि में भी रस है, सूर्य में भी रस है, ये रस ही रस है। आगे कहा प्रभास्मि शशि सूर्यो हो, प्रभास्मि, प्रभा, प्रभा किसे कहते हैं? प्रकृष्ट भा इति प्रभा, प्रकृष्ट जो भाषण है, अत्यंत रूप से भाषण है, हम उसको प्रभा कहते हैं, विभा कहते हैं। सभा जो कहते हैं ना, सभा, सभा का शब्द जो आता है ये भी उसी धातु से बना है। व्याकरण में इतना सौंदर्य है व्याकरण का, जब शब्दों के साथ विद्वान खेलता है तो कितने शब्दों की उत्पत्ति निकलती है। भा है, प्रभा है, सभा है। सभा में यदि भाषण ना हो, प्रकाशन ना हो तो सभा नहीं रह जाती। तो प्रभास्मि, प्रभा हूँ किसमें? शशि सूर्यो हो, चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाशन दिखाई देता है ये मैं ही में हूँ। अभी मैंने पूर्व में कहा था यदि भाव बनाते हो तो ये उपासना हो जाती है। सर्वत्र ईश्वर ईश्वर, जल में भगवान परमात्मा है, पृथ्वी में, अग्नि में, वायु में, आकाश में, वृक्ष में, और दर्शन करना चाहते हो, दृष्टि करते हो तो वो सत्ता ही है। वृक्ष को हमने देखा, अब आंखों से वृक्ष दिख रहा है, वाणी से वृक्ष शब्द बोला जा रहा है, परंतु सत्ता जो है, इसका जो आधार है वो आपसे भिन्न नहीं है। खोज के देखेंगे पता चल जाए। पेड़ कहाँ हो रहा? पृथ्वी से उत्पन्न हो रहा। पृथ्वी जल से, जल अग्नि से, अग्नि वायु से, वायु आकाश से, आकाश उसी परमात्मा सत्ता से, अस्तित्व से। तस्माद् वै तस्माद् आकाश संभूता आकाशाद वायु, उस इस परमात्मा से ये आकाश हुआ। तो उस सत माने है अस्तित्व। कोई वस्तु ऐसी हो सकती है जो अस्तित्व रहित हो? अस्तित्व रहित कोई वस्तु होती है? अस्तित्व जो क्या ही परमात्मा ही है, जिसको कहते हैं हम सत। मालूम पड़ना, अब जैसे देखो ये फोन है, इसमें 5 चीज है, 5 चीज है इसमें। एक तो ये है, मालूम पड़ता है और अच्छा लगता है, इसका नाम है फोन और इसका एक रूप है। और इसको तोड़ दिया जाए तो क्या कहोगे? ये फोन के टुकड़ा हैं, हमको मालूम पड़ते हैं, ये उसके नाम है, उसके रूप हैं। जला दो इसको, फिर क्या कहोगे? राख है, हमको मालूम पड़ती है। तो ये जो है और मालूम पड़ता है, ये ऐसा मत समझो कि फोन का है तो टूट गया
और इसके टुकड़ा का है फिर दोबारा नया उत्पन्न हुआ हो। और जब राख हुई हो तो कहेंगे टुकड़ा का है तो मर गया और राख का है उत्पन्न हुआ। ऐसा नहीं है, ये तो भूल है। उसी है में, उसी अस्तित्व में है फोन आरोपित है, उसी अस्तित्व में टुकड़ा आरोपित है, उसी अस्तित्व में राख आरोपित है। तो है का अभाव नहीं हुआ, है का अभाव नहीं हुआ, मालूम पड़ने का अभाव नहीं हुआ, प्रियता का अभाव नहीं हुआ। जो नाम है, रूप है, ये बदलते चले गए। जो बदले उसे क्या कहते हैं हम? मिथ्या। मिथ्या प्रतीति तो हो लेकिन होवे ना। नेताजी भाषण करके चले गए, तुम्हारे यहाँ पुल बनेगा, रोड बनेगा, और आपने सब ने सुने, बहुत खुशी भी मनाई, और भाई आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। तो क्या कहते हो? मिथ्या भाषण। मिथ्या भाषण हुआ, अर्थात अर्थहीन भाषण, उसमें अर्थ नहीं है। तो अस्तित्व का कभी अभाव नहीं होता। इसी अस्तित्व को, इसी सत्ता को, इसी है को, इसी मालूम पड़ने को हम परमात्मा कहते हैं। अच्छा, एक युक्ति और देखें, उसके अस्तित्व की, उसके प्रकाशन की। अब ये हमारा हाथ है, ये इसमें दर्द हो रहा है, हमारा हाथ है, दर्द हो रहा है। अब इसमें से दर्द को हटा दो और हाथ को हटा दो, क्या चीज रहती है? जो रहती है उसी को मालूम पड़ना कहते हैं। हाथ है, दर्द हो रहा है, दर्द मालूम पड़ रहा है ना। दर्द जो मालूम पड़ना है, दर्द अलग चीज है, हाथ अलग चीज है। उस मालूम पड़ने में दर्द और हाथ आरोपित कर दिए। कहने का मतलब ये इतने सन्निकट होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं, पता नहीं चलता है। जो अत्यंत सन्निकट वस्तु होती है वो वही मालूम पड़ती है। आंख में तिनका गिर जाए तो तुमको तिनका अलग मालूम नहीं पड़ता है, जब तक वो करकराए नहीं। ऐसे ही इस चैतन्य में ये नाम रूप जब करकराने लगते हैं, अर्थात संसार से वैराग्य होता है, तब इस तत्व की, अतीन्द्रिय वस्तु की, अतीन्द्रिय तत्व की जिज्ञासा होती है। ये सब की काम बात नहीं है। तो ये जो सत्ता के रूप में सबको स्फूर्ति दे रहा है, सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, सबको प्रकाशन दे रहा है, न चास्य कश्चित जनिता न चाधिपः। वह किसी इसका कोई उत्पन्न करने वाला, इसका कोई पिता नहीं है और इसका कोई बेटा भी नहीं है। ये स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं, ना ग्राह्य है न गृहीता है। तो इसी की जितनी, जब ये विभूति के रूप में, विशेष रूप से भाषण के रूप में हम भावना करते हैं कि पीपल में भगवान है, बट में भगवान है, ये सब जो भावना करते हैं, तो हम उस तत्व को जाने बिना भावना करते हैं। इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। हमारी वृत्ति में व्यापकता, अनंतता, व्यापकता अनंतता का भाव आता है। उसके पास समीप में बैठ जाते हैं। भाव आता है मतलब समीप में बैठ जाते हैं, तो ये उपासना हो जाती है। जब हम चिंतन मनन करके द्वारा देखते हैं
कि वो तत्व ही तत्व है, दूसरा कुछ नहीं है। इस तत्व को अनेक प्रकार से लोगों ने कहने की कोशिश की है। किसी ने तो नाम बदल दिए और चीज यही रखी और उल्टा गाली देने लगे। कहते हैं, अब जैसे नागार्जुन का नाम सुने होंगे। शून्यवाद में बौद्धों के 4 विभाग हुए, उसमें एक शून्यवाद है नागार्जुन। अब सब परिभाषा शब्द उन्होंने अपने लिए हैं, सिद्धांत वेद का लिया है और कहते हैं कि शंकराचार्य ने नागार्जुन का चुराया। कितनी विडंबना है। बल्कि शब्द भी उनके लिए गौड़पादाचार्य के शब्द हैं। बुद्ध से कुछ वर्षों बाद ही शंकराचार्य का प्रादुर्भाव होगा। नागार्जुन तो बाद में हुए, लेकिन इतिहास तो तोड़ मरोड़ा गया ना। तो शंकराचार्य को कर दिया 1200 वर्ष 877 ईसा पूर्व, नहीं 778 ईस्वी में कर दिया। तो ऐसे लोग भी हैं समाज में। तो प्रणवः सर्ववेदेषु, समस्त वेद में प्रणव मैं हूँ। प्रणव माने ओंकार। पुरापि नव इति प्रणव, पुराना अत्यंत पुराना होकर भी नित्य नूतन रहता है। अत्यंत पुराना होकर के भी नित्य नूतन रहता है, यह है प्रणव। तो प्रणव में क्या क्या है? अकार, उकार, मकार। अकार, उकार, मकार। अकार विश्व है, क्योंकि सारी जो आकृति बनती हैं वो किससे बनती हैं? आकार से। आपने बोला घट शब्द बोला, घट, घा, हट्टा, ये इन सब में जितने सब हैं इनमें आकार अनुस्यूत है या नहीं है? आकार के बिना तो उच्चारण नहीं होता। आधा जो अक्षर होता है किसी के सानिध्य से बोला जाता है, अकेला आधे अक्षर को आप नहीं बोल सकते। तो जो ये सब नाम में जितना सब नाम है, नाम में आकार अनुस्यूत है। और जो नाम है तो नाम से रूप बनता है, नाम से रूप बनता है, शब्द से उसकी अर्थ की उत्पत्ति होती है, अर्थ की सिद्धि होती है। तो रूप किससे बना? नाम से। और नाम में अकार, उकार, मकार अनुस्यूत है। मकार लय है, आ उ अम्मा। इसलिए प्रणव के उच्चारण की भिन्नता से अर्थ की भिन्नता भी हो जाती है। यदि आपने आकार को दीर्घ कर दिया तो विश्व प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उकार को बढ़ दिया तो सिद्धियां बढ़ेंगी, मकार को बढ़ा दिया तो लय हो जाएगा, यानी आप ज्ञान की तरफ बढ़ जाएंगे। इसलिए रामदेव बाबा को उच्चारण देखो कैसे करते हो, ध्यान दिया होगा आपने कभी। मकार को कम करते हैं, आकार को बढ़ते हैं, तो जगत प्रतिष्ठा हो गई। लेकिन सन्यासी लोग ऐसा नहीं करते, मकार को दीर्घ करते हैं, कि वो सबको अपने में लीन कर लेते हैं। ज्ञान है, प्रतिष्ठा पानी हो तो आकार को दीर्घ करो, आकार की प्रधानता को जानो, मकार को गौण कर दो। और यदि ज्ञान हो, मुक्त होना है, तो मकार की प्रधानता होनी चाहिए। मकार ईश्वर है, लय है, विश्व आकार है, और तेजस उकार है, और मकार ईश्वर है। अतुर्य
वो सबसे विलक्षण है और सब में अनुस्यूत है। तो प्रणव सर्ववेदेषु, सब वेदों में प्रणव है। प्रणव और प्रणव भी किससे उत्पन्न हो रहा है? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। कर्म ब्रह्म से यानी वेद से, वेद कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर, ब्रह्म अक्षर तत्व से प्रकट हो रहा। इसलिए सुसुप्ति में श्रुति कहती है तत्र वेदा वेदा भवन्ति, माता माता भवति, पिता पिता भवति। गहरी निद्रा में न वेद रह जाता है, न सुसुप्त, न माता रह जाती है, न पिता रह जाती है, वो सत्ता सामान्य है। तो प्रणव सर्ववेदेषु, ये जो वेदों में जो प्रणव है वो मैं हूं। अप्रणव तस्य प्रणव वाचकः। योग सूत्र है, योग दर्शन का सूत्र क्या कहा? तस्य प्रणव वाचकः। उस परमात्मा का वाचक है प्रणव। श्रेष्ठ आलम्बन है प्रणव, परमात्मा का स्वरूप है प्रणव। तो शब्दे खे पौरुषम नशु, और आकाश में मैं शब्द हूं। आकाश का गुण क्या है? शब्द। तो आकाश में मैं शब्द हूं। और पौरुषम नशु, और मनुष्य में मैं, पुरुषों में पौरुषत्व हूं। अब कोई कहे कि हमारी स्त्री में, नहीं, यहाँ उस दोनों को लेना चाहिए। कोई कहे पुरुषों की पक्षपात करते हैं, शास्त्र ऐसी बात नहीं है, यहाँ दोनों को लेना चाहिए। पौरुषत्व जो नृषु है, ऐसा नहीं है नर, नृषु माने नर, मादा, नर मादा सभी पेड़ पौधों में, पक्षियों में, सब में है। तो जो पौरुषत्व है वो भी मैं ही हूँ, और स्त्रीत्व में जो स्त्रीत्व है वो भी मैं ही हूँ। जैसे भगवान ने गीता का कीर्ति श्री वाक्ष नारी नाम स्मृति मेधा धुति क्षम। कीर्ति, स्त्रियों में कीर्ति, कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा क्षमा, ये सब मैं स्त्रियों में मैं हूँ। ये सब कौन है? ये धर्म की पत्नियां हैं। धर्म की पत्नियों के नाम गिनाए हैं सब। तो सर्वत्र मैं ही मैं हूँ, मुझसे भिन्न कुछ नहीं। आगे कहा पुण्यगंधा पृथिव्याम च, पृथ्वी में मैं गंध, पृथ्वी में पुण्यगंधा, पुण्य गंध माने सुरभि, पुण्य माने सुरभि। पृथ्वी में गंध आती है, जब जमीन खोदो ना, एक प्रकार गंध निकल, तो कहते हैं पुण्य, पृथ्वी की पुण्य गंध में हूं। तो दुर्गंध क्या है? अब प्रश्न उठता है कि दुर्गंध क्या है? देखो दुर्गंध तो जो है अपुण्यत्व, जो अपुण्यत्वम तो गंधादि नाम अविद्या अधर्म आदि अपेक्षा संसारी नाम भूत संसर्ग निमित्तम भवति। अपूर्णत्व जो है, दुर्गंध तो क्या है? दुर्गंध का जो दुर्गंध है वो तो अविद्या अधर्म और संसारी, अविद्या अधर्म और भूत संसर्ग के निमित्त से यह अशुद्धि है। वास्तव में पृथ्वी की तो लक्षण सुगंध ही है। अब हिमालय में पहुंच जाओ, तपोवन पहुंच गए, नंदन वन पहुंच गए, वहां भी जाकर के मनुष्य ने अशुद्धि कर दी है। तो क्या कहा? अविद्या अधर्म आदि अपेक्ष संसारी नाम, अविद्या अधर्म कामना वासना से ये अशुद्धि की है, नि पृथ्वी तो शुद्ध ही है। लोगों की, मैं बहुत बार बोलता हूं, लोगों की आदि दैविक दृष्टि तो रह ही नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि तो है ही नहीं। कुछ आदि दैविक दृष्टिवान कुछ हैं, लेकिन भौतिक दृष्टि भी नहीं रह गई आज। केवल कामना, अब भोग के अलावा कुछ नहीं है। जहाँ बैठेंगे
उस स्थान को दूषित करेंगे, गंदा करेंगे। नदियों को दूषित करते हैं, उसमें प्लास्टिक पॉलीथीन फेंकते हैं, कपड़ा डाल के आते हैं गंगा जी में। बताओ, पहने हुए कपड़ा गंगा जी में डाल के आएंगे। कांच डाल देते हैं, जहाँ पहाड़ में जाएंगे वहाँ कुछ ना कुछ गंदा करके आएंगे। भौतिक दृष्टि है भूत भौतिक पदार्थों का संरक्षण, संवर्धन, उनकी रक्षा, उनका वर्धन, ये भौतिक दृष्टि है। और ये भौतिक दृष्टि आपको आधिदैविक दृष्टि में परिवर्तित करती है। कितना ही जमुना जी को, गंगा जी को आप मां मान लो, लेकिन जब उसमें गंदगी भैरी होगी तो अलग हट जाता है मां। आदि भौतिक दृष्टि वहां दूषित है, इसलिए आदि दैविक दृष्टि भी नहीं हो रही है। तीर्थों को दूषित किया गया, नदियों को दूषित किया गया, पहाड़ों को, सबको दूषित, यही तो है। इसी का अविद्या, अधर्म अपेक्षा कामासक्ति आपेक्ष ये दुर्गंध है। वस्तुतः ये प्रकृति तो सुगंध देती है। ईश्वर सृष्टि है, जीव सृष्टि दुख है, दुर्गंधी वाली है, जिसमें जीव ने मैं मेरा कर लिया, वो दुर्गंध हो गई, वह शुद्ध हो गई। और जहां मैं मेरा नहीं है वो शुद्ध ही है। नदी में कुछ चीज डाल दो, अगर जल बह रहा है तो नदी की धारा शुद्ध हो जाती है, और रुक गया तो दूषित हो जाती है। तेजस्सास्मि विभावसौ, तेजस्सास्मि तेज हूं, विभावसौ, तेज किसे कहते हैं? प्रागल्भ्यम, जो किसी से अभिभूत ना हो। तेज उसके कहते हैं जो किसी से अभिभूत ना हो। तो विभावसौ, विभैव वसु यस्य असौ, कैसे व्युत्पत्ति करेंगे इसकी? विभैव वसु यस्य असौ विभावसौ, वि उपसर्ग लगाने से यानी विशिष्ट, और भा माने क्या होती है? कांति, तेजस्विता, कांति। और वसु कहते हैं धन को, यानी विशिष्ट रूप से कांति धन जिसका है, यानी चमक, विशेष रूप से चमक जिसकी है, उसको कहते हैं हम विभा, विभा, प्रभा। तो ये कहाँ कहाँ जाता है? अग्नि। विभा को अग्नि कहाँ रूट किया गया? अग्नि। विभा माने अग्नि, अग्नि। वैसे वो सूर्य भी विभा है और चंद्रमा भी विभा, पर अग्नि में रूट कर लिया है तो विभा वसौ। तो ये विभा अग्नि में जो उसका प्रागल्भता है, जो दबता नहीं है, उसको कहते हैं जो तेज है वो मैं ही हूँ। जहाँ जहाँ ऐश्वर्य चमक मालूम पड़ रही है, ये परमात्मा ही है, ये उपासना। और विचार करके देखें तो ये सब क्या है? विचार करके देखें तो ये सब वही सत्ता स्फूर्ति है। और आगे कहा जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु, जीवनम, सर्वभूतों में जीवन है। जीवन कौन? चेतन, जिससे ये प्राणन क्रिया होती है, जिससे ये नेत्र उन्मेष निमेष, पलक झुकते हैं, गिरते हैं, कान शब्द सुनते हैं, वो कान का कान है, आंख का आंख है। सत्य से सत्यम, सत्य का भी सत्य है, जगत सत्य है, उसका भी सत्य है, अर्थात मिथ्या, जगत मिथ्या हो गया। सत्य का सत्य है, कान का भी कान, आँख का भी आँख। केने सितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथमा प्रैति युक्तः, केने सिताम वाचमिमां वदन्ति, केने सिताम वाचमिमां वदन्ति, चक्षुर्क्यौ देवो युनक्ति। केन उपनिषद। जिससे
ये मन अब विषयों में जाता है, प्राणन क्रिया होती है। वो परमात्मा जीवन है। जीवनम सर्वभूतेषु, समस्त जीव भूतों में वो जीवन है। जीवन ये आंख देखना, चलना फिरना, इसका नाम जीवन नहीं। जीवन तो आत्मा है, वास्तविक जीवन ही आत्मा है, जो कभी मरता नहीं। उसकी स्फूर्ति पाकर के ये कान सुनता है, आंख देखती है। तो सर्वभूतों में मैं जीवन हूं, जिससे सत्ता स्फूर्ति प्राप्त होती है। तपस्यास्मि तपस्विषु, और तपस्वियों में मैं तप हूं। आज सबसे बड़ा हिरास किसका हुआ है? तप का हुआ है। जीवन में किसी के तप नहीं है। तप कोई चंद्रायण आदि व्रत का ही नाम तप नहीं है, सहनशीलता का नाम तप है। जो सहन करता है वो तपस्वी है, पर रोते बिलखते नहीं, विचार पूर्वक। सहनम सर्व दुखा नाम, अचिंता विलाप पूर्वक जो सहन करता है वही तप है। बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, यही बड़ी सिद्धि है। तप, तो तपस्वियों में मैं तप हूँ, तप रूप से प्रोत हूँ। तो ये जो सब बात बताई, तप रूप से मैं प्रोत हूँ, जीवन रूप से प्रोत हूँ, गंध रूप से प्रोत हूँ, विभा प्रभा के रूप से प्रोत हूँ, ये सब उसी परमात्मा का ही प्रकाशन है। जहाँ जहाँ ये विशिष्टता दिखाई देती है, ये उसी का ही प्रकाशन है। अर्थात कहा कि मैं बीजम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातन, मैं सनातन बीज हूँ, मैं नष्ट नहीं होता। एक वृक्ष है, उस वृक्ष की शाखा उपशाखा आदि काट दो, पत्ते काट दो, फिर भी बीज जड़ उसकी जमी हुई है। इसी सनातन से बौद्ध निकले, इसी सनातन से जैन, इसी सनातन से सिख, सब इसी से निकले। इसलिए शाखा कट जाएगी तो सूख जाएगी। इसलिए ये बहुत सारे मजहब फिरका फिरस्ती सब आते हैं और कुछ दिन चमकते हैं, फिर ओझल हो जाते हैं। सनातन आज भी है, क्योंकि इसकी जो जड़ है वो सत्ता है, अस्तित्व है। इसलिए आज क्या करना चाहिए? जैन होकर के भी मैं हिंदू हूँ, बौद्ध होकर के भी मैं हिंदू हूँ, सिख होकर के भी मैं हिंदू हूँ। सब यदि आज की मांग के अनुसार ये सब जैन बौद्ध सिख आदि होकर के मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू जैसे हिंदू सनातन है, तो जड़ जमी रहेगी, जड़ उखड़ नहीं सकती सनातन की। और एक समस्त भारत, एक अखंड भारत होगा, एक राम राज्य होगा, विक्रमादित्य का राज्य होगा। राम जी के बाद में विक्रमादित्य का ही नाम आता है राजा में। जितना अच्छा राजा विक्रमादित्य का था, फिर उसके बाद नहीं, कितने ही हुए। तो हिंदू सनातन है, उसी से ये सब शाखा निकली और ये सब पनपती हैं, सूख जाती हैं। एक सनातन धर्म ही अखंड अनंत है। तो बीजम सर्वभूतानाम विद्धि, मुझे सनातन बीज जानो। सनातन बीज जब तक अभी कहो कि हमको आप बहकाते हो, अभी तो कहा था आपने कि बीज फूट जाता है, विकार को प्राप्त हो जाता है, और फिर बीज सनातन, ये तो विरुद्ध बात हो गई। तो देखो भाई, जब तक ये संसार है, जब तक ये अज्ञान है,
जब तक धर्म अधर्म है तब तक बीज है, और वो बीज सनातन है। यदि ईश्वर को बीज ना माने तो अणु परमाणु को मानोगे, रह ना सको। सृष्टि का कारण क्या मानोगे? अणु परमाणु है। परमाणु जो है उसी परमाणु का विखंडन होकर के क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये सब बनता है, उससे सृष्टि हो रही है। इनको मानोगे, बुद्धि में जड़ता बिठा लोगे। आइंस्टाइन किसकी थ्योरी थी वो? विकासवाद की थ्योरी, कि पहले तुम्हारे पूर्वज जो है एक कोशीय जीव थे, द्विकोशीय जीव हुए, बहुकोशीय जीव हुए हैं, फिर बंदर बन गए। अरे भाई, हमारे क्या ऋषि मुनि बंदर थे? ऋषि मुनि बंदर थोड़ी थे। ये तो विकासवाद की थ्योरी तो बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ये मूर्खता है। इतने दिन से हम बंदर देख रहे हैं, तल्ले नाम मात्र भी उन पर प्रभाव नहीं पड़ा। अरे एक बंदर, हमारे रामघाट का एक बंदर भी यदि थोड़ा बच्चा बन जाता तो कितना हमारा उलझन सुलझ जाती। सब बेकार व्यर्थ की बात है। तो बीज जो है सनातन, जब तक ये संसार है, जब तक अज्ञान है, तब तक ये जीव है, जगत है, ईश्वर है, तब तक बीज सनातन है। अणु परमाणु में बुद्धि नहीं जाती। अगर अणु परमाणु में बुद्धि चली जाएगी, एक कोशीय जीव, बहुकोशीय जीव आदि हो जाएंगे, हैं, कुछ क्या बन जाओगे, अमीबा, अमीबा पमीबा क्या बनाते हैं, ये सब बन जाएंगे, हैं। तो ये सब यहाँ बनने की थ्योरी नहीं है, यह होने की थ्योरी है। जिसने इस सनातन को, सृष्टि को बनने की बात सोची है, वो इस दर्शन से, अध्यात्म दर्शन से दूर है। बहुत सारे मतांतर, बाह्यार्थवादी, अंतरार्थवादी, हैकले, मैकले, जो ये भी साइंटिस्ट भी हुए हैं, विचारक हुए हैं, ये सब आ जाएंगे जो इस तत्व के इर्द गिर्द घूमते रहे, वहां तक नहीं पहुंचे। ऋषियों की, जिन्होंने प्रमाणत्व को स्वीकार किया और अपना चिंतन मनन किया, वो पहुंच चुके, नहीं तो इर्द गिर्द घूमते रहे। तो बीज कब तक है? यदि हमने चेतन को कारण नहीं माना तो हम जड़ को कारण मानेंगे, हमारी बुद्धि जड़ाक्रांत हो जाएगी। हम यही सोचेंगे, जिन्होंने विकासवाद की थ्योरी को मान लिया, जिन्होंने अणु परमाणु को मान लिया, क्या वो उनके दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाएगी? दुखों, यहाँ दर्शन तो दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, मोक्ष की बात कहता है, मुक्ति की बात कहता है, शोक मोह की निवृत्ति की बात कहता है। जिन्होंने ऐसा जान भी लिया, क्या उनके शोक मोह की निवृत्ति हो गई? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि शोक मोह जो है ये पदार्थ में नहीं बैठते, ये वस्तु में नहीं बैठते। ये शोक मोह तो अविद्या से आपके अंतःकरण में बैठते हैं। तो सब भूतों का जो आदि सनातन बीज हूं, वो मैं ही हूं। अर्थात कहने का मतलब क्या होगा? मैं ईश्वर हूं। ईश्वर से ही सृष्टि हो रही है। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति अभिसंविशन्ति। जिससे उत्पन्न हो रहा है, जिसमें लीन हो जाता है, जिसमें ये स्थित है। घड़ा मिट्टी से उत्पन्न होता है, मिट्टी में लीन हो जाता है, स्थिति काल में भी मिट्टी ही है। तो मिट्टी
कारण परमात्मा, वास्तविक कारण परमात्मा नहीं बनता। जब तक दृश्य है, कार्य है, तो कारण की कल्पना है। और जब दृश्य का अत्यंत अभाव है, कार्य का अत्यंत अभाव है, तो कारण भी नहीं है। तो परमात्मा कारण नहीं है। कब नहीं है? जब जगत का अत्यंत अभाव। आगे कहा, बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, तेजस तेजस्विनाम हम। बुद्धिमताओं में बुद्धि में हूं, यानी बुद्धि का भी बुद्धि में हूं। जो अंतःकरण है, बुद्धि विवेक शक्ति अंतःकरण से बुद्धिमता। जो बुद्धिमानों का में जो विवेक है, वो क्या है? वो परमात्मा है। देखो विवेक में क्या चीज होती है? विवेक में एक तो असंगता होती है, एक शांति होती है। आपने विवेक माने अलग करना, यानी प्रचरे धातु से विवेक शब्द बनता पृथक करना। दाल और चावल का विवेक कर रहे हैं। दाल अलग कर दो, चावल अलग, ये क्या होगा? दाल चावल का विवेक होगा। तो एक तो पृथक्करण करना, यानी असंग होना, और दूसरा है शांत होना। जिसको विवेक है वो शांत होगा और अलग होगा। इस दृश्य प्रपंच से, अनात्मा से, अधर्म से अलग होकर अलग होगा, और उसके चित्त में कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई अशांति नहीं होगी, असंग होगा। तो ये किसका लक्षण है? असंगता। और शांति किसका लक्षण है? असंगो ही हम पुरुषः। श्रुति कहती है असंग ही वह है। न असंगो ही पुरुषः। और एक श्रुति और न ससज्जते, वो किसी से जुड़ता नहीं है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। साक्षी है, चेतन है, असंग है। और दूसरा लक्षण शांत। ये विवेक में है। तो विवेक में लक्षण किसका प्रतिबिंबन हुआ? परमात्मा। तो विवेक बुद्धिमानों में ये विवेक शक्ति जो है वो मैं हूँ। तेजस तेजस्वी नाम हम। पहले तेजस शास्त्र वह वसव एक शब्द आया था कि अग्नि में मैं तेज हूं। पहले एक लक्षण आया था, और अब क्या लक्षण आ रहा है? तेजस तेजस्वी नाम हम। तेजस्वियों में मैं तेज हूं। तो यहाँ थोड़ा सा अंतर है। वहाँ प्रकाशन के रूप में अग्नि सूर्य आदि के लिए यहाँ जो तेजस्वी हैं, जिनका जो किसी से अभिभूत नहीं होते। अग्नि का लक्षण भी, अग्नि को दबाना चाहो तो अग्नि दबती नहीं, अगल बगल से निकल जाती है। तो तेज का मतलब है, तेज जो है प्रागल्भता। तेजा प्रागल्भ्यम, जो किसी से अभिभूत नहीं होता, किसी से दबता नहीं है। इसलिए क्षत्रिय का लक्षण क्या बताया? एक गीता में आया लक्षण हो, तेज लक्षण भी आता, प्राग, किसी से अभिभूत नहीं होता। कोई शत्रु सामने है तो उससे अभिभूत नहीं होता, मर जाए लेकिन अभिभूत नहीं होता, दबता नहीं है। तो ये तेजस्वियों में ये तेज ना दबना है, ये जो प्रकाशन है, जो ऐश्वर्य विभूति है, ये मैं। और बलम बलवताम चाहम, बलवानों में मैं बल हूँ। तो जितने पहलवान हैं इनमें बल, ये देखो बल इसको नहीं कहते। बल क्या है? सामर्थ्य ओज बलवताम, जो ओज है वो बल है। और वो कैसा बल है? जिसके जीवन में अहंकार नहीं है, काम राग विवर्जित,
काम राग विवर्जितम बलम। ऐसे तो भैंसा में बहुत बल है, उस बल की बात नहीं कही। वो बल ऐसा बल हो करके भी जिसमें कामना नहीं है और राग नहीं है, किसी को सताता नहीं है, वो बल की बात कहेगा। काम राग विवर्जितम बलम, काम राग से रहित, जो विवर्जित रहित जो बल है, ऐसे बलवानों का बल नहीं। और बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जित, क्योंकि सारी जो अशुद्धि है, निर्बलता, देखो कामी बहुत निर्बल होता है, रागी बहुत निर्बल होता है, वैराग्यवान बलवान होता है, अभय होता है। वैराग्य अभय है और रागी भय युक्त है। भर्तृ महाराज ने कहा, भोगे रोग भयम कुलच्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम माने दैन्य भयम धनिर्तु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वादि भयम खलिर्पु भयम काये काये शरीरे बलम सर्वं वस्तु भयान्वितं विनृणाम वैराग्यमेवा भयम। भोग में रोग का भय लगा हुआ है। भोगे रोग भयम, अच्छे कुल में पैदा हुए हैं तो ये भय लगा हुआ है कि हमारे कुल को कहीं दाग ना लग जाए। कुलच्युते भयम वित्ते नृपालाद भयम, ज़्यादा आपके पास धन है तो धन लगा हुआ कि गवर्नमेंट हम पर टैक्स ना लगा दे। घर में इकट्ठा कर कर रखा हुआ है तो ये लगता है कि चोर चुरा ना लें, हमारे रेड ना पड़ जाए। वित्ते नृपालाद माने दैन्य भयम, हम समाज में हमारा बहुत मान है, हमको कभी दीनता ना आ जाए। विद्वान को ये भय लगा हुआ है, शास्त्र विद्वान को, कि कोई मुझे शास्त्र में पराजित ना कर जाए। रूपे जराया भयम, इस रूप में भय लगा है कि ये बुढ़ापा का भय लगा हुआ है। काये कृतांता भयम, शरीर में भय लगा कि मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सर्वम वस्तु भयान्वितम नृणाम, ये राजन सब वस्तु जो है भय से युक्त है। वैराग्य में भयम, केवल वैराग्य है, आज ये पृथ्वी जलती हो तो जल जाए। वैराग्य में भय, वैराग्य अभय पद है। तो ये जो भय है, काम में भय, रोग में भय, ये सारा काम कामी जो मौन रहता है ना, जो मौन रहता है निश्चित तो ज्यादा बोलता है, ये समझ लीजिए। नहीं तो सहज मौन क्यों नहीं रहता है? तो सब जगह कहीं ना कहीं उनका जो अपोजिट है वो वहाँ बना हुआ है, विपरीतता में बनी हुई है। तो काम राग विवर्जितम धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, धर्म के जो अविरुद्ध काम है वो मैं हूँ। जिस काम को हम बुरा समझते हैं, जब समाज के सामने अपने कुल वर्ण आश्रम के अनुसार जब विवाह किया जाता है तो उत्सव मनाते हैं, और जो अनैतिकता से जो काम है वो अधर्म है। अनैतिकता का जो काम है धर्म है, क्योंकि बिना धर्म के संसार, इस काम के बिना संसार संतति भी नहीं चलती। तो धर्म के जो अविरुद्ध काम है वो मैं हूँ। अर्थात ऐसे समझें, शास्त्रेण और अविरुद्ध जो प्राणियों भूतों में जो कामना है, अब वहाँ केवल यहाँ संस्कृति के लिए ही नहीं, जितनी भी कामना है यदि शास्त्र विहित है तो कामना में हूँ, अशास्त्र विहित शास्त्र रहित है तो कामना वो अधर्म है। भगवान कहते वो मैं नहीं। तो जो 10वें अध्याय में
जो विभूति बताई थी और यहाँ विभूति बताई, इनमें थोड़ा बाल बराबर अंतर है। वहाँ कहा था कि मैं छल करने वालों में जुआ हूँ, कहा था नहीं। और यहाँ कह रहे हैं धर्मा विरुद्ध कामेषु भरतोष, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म के अविरुद्ध काम हूँ। जुआ तो धर्म के विरुद्ध है। तो देखो वहाँ ऐश्वर्य बताया, विभूति बताई है। जहाँ जहाँ विशेष प्रकाशन है जुआ खेलने वाले की, उसकी चतुराई देखिए, उस चतुराई का जो भाषण हुआ है परमात्मा का। वहाँ जुआ खेलने की या धर्म अधर्म की बात नहीं बताई है। और यहाँ जो भगवान कह रहे हैं कि उसके अपने निर्दोषमी समम ब्रह्म, परमात्मा का स्वरूप निर्दोष है, सम है। यहाँ निर्दोष सम को दृष्टि में रख करके लक्षण बना। आई बात समझ नहीं? तो यहाँ तक रहने दो। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म के विरुद्ध जो काम है वो मैं हूँ। देह धारण मात्रादि अर्थ असन पान आदि विषय कामोस्मि। धर्म को, देह को धारण करने वाला जो स्वाद आदि से रहित शरीर को, केवल शरीर को धारण करने की आवश्यकता जो है, वो शरीर को धारण करने की आवश्यकता मात्र मैं हूँ। यदि तुम उसमें अपनी इच्छा लगा दी कि ये नहीं हम ये खाएंगे, ये नहीं ये पहनेंगे, तो ये अधर्म है। धर्म क्या है? देह धारण मात्र, जिससे हम मोक्ष के मार्ग पर प्रशस्त हो सकें, अंतःकरण शुद्धि कर सकें। ये जो बात है ये धर्म युक्त है। इच्छाएं और आवश्यकता दोनों में अंतर है। इच्छाओं का मुख बाहर की तरफ हो, इच्छाओं का अंत नहीं है। लेकिन आवश्यकता का मुख बाहर की तरफ नहीं खुला। आवश्यकता उद्देश्य के अनुसार करते हैं। इच्छा में बहिर्मुखता होती है। धर्म से मिले अधर्म से मिले हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, लेकिन आवश्यकता जो है ऐसी नहीं है। धर्म युक्त हो करके ही हो और लक्ष्य अनुसार हो वह आवश्यकता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।